हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एस के स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि हम मापांक फलन के फलनों का कैसे हम सांतत परीक्षण करते हैं। आज मैं सवाल लेके आया हूं कि कोई फंक्शन आपको पहले से ही कहेगा कि ये सांतत है, तो किसी भी कांस्टेंट का मान निकालिए। यहाँ पे कांस्टेंट राशि k है। तो जैसे मैंने ये प्रश्न लिया हुआ है और कहा गया है x बराबर π/2 पर सांतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को आपको उतार लेना है। ठीक है, फंक्शन j है तो इस फंक्शन को आप सबसे पहले उतार लीजिए। f(x) बराबर a है k, a cos x है बटे में π-2x, और शर्त क्या रखी हुई है, ये फलन आपको तब लेना है जब x नॉट इक्वल टू π/2। 3 के बराबर तब फलन लेना है यदि x का मान π/2 के बराबर हो। और आपसे पहले ही इससे कहा गया है कि यह क्या है, x बराबर π/2 पर सांतत है। ठीक है, तो यहाँ पे शर्त लिख देंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार x बराबर π/2 मान के लिए दिया गया फलन सांतत है। तो सांतत के लिए आप जानते हैं कि LHL बराबर होता है RHL के, और कितने के बराबर होता है, फंक्शन के बराबर। और फंक्शन क्या दिया गया है, f π/2, यानी fx होता है x के स्थान पे π/2। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले LHL निकालेंगे फिर RHL निकालेंगे। तो LHL निकाल लीजिए। तो LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू किस मान पे ज्ञात करना है, π/2 पर। तो यहाँ पे लिखेंगे π/2 और माइनस का निशान लगाएंगे, फंक्शन fx लिख देंगे। आगे बढ़िए, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और फंक्शन में यहाँ पे x के स्थान पे क्या लिखा होगा, π/2, माइनस में कितना घटाते हैं, h, तो h लिख दीजिए। आगे बढ़ाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे फंक्शन में क्या कहा गया, x का मान ऐसा लेना है जो π/2 से कम हो। तो π/2 से कम कौन से फलन में कहा गया है, ये फलन 3 आपको तब लेना है जब x का मान π/2 के बराबर है। अगर x का मान π/2 से कम है तो अभी यही फलन लेना है, और π/2 से ज्यादा है तो अभी आपको यही फलन लेना है। तो आप फलन में उतार लीजिए। क्या लिखा है, k cos, और x के स्थान पर मान क्या रख देंगे आप, π/2 और माइनस के h, बटे का निशान लगाइए। ये पाई है, माइनस में 2, और x के स्थान पे मान कितना है, π/2 माइनस h। अब आगे हल करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है आपका k, और a cos की 90 में निष्पत्ति चेंज हो जाती है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये होगा साइन 90 हट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका h, बटे का निशान लगाएंगे। ये होगा पाई, -2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 2 इंटू 5/2, और माइनस माइनस प्लस इंटू में 2h, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आगे आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका बचा k साइन h बचा, बटे और 5 माइनस पाई और प्लस में 2h, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k, ये होगा आपका साइन h, और बटे में कितना लिखा है, 2h। अब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट वैल्यू a है आपकी, तो k/2 को आप बाहर निकाल लीजिए। k/2 लिमिट का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना लिखा हुआ है, साइन h, और बटे में h। ये लिमिट में सूत्र होता है, साइन लिमिट h टेंड्स टू h की जगह x अगर होता तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x, इसका जो पूरा मान है लिमिट में कितना मान के बराबर होता है, 1 मान के बराबर होता है। ठीक है, तो इस पूरे के स्थान पे ये क्योंकि सूत्र लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 की, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो k/2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो गया, k/2। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूं, आपका आंसर इतने में ही आ सकता है। यहाँ पे LHL का मान आपने निकाल दिया है। आपको फंक्शन जब x का मान π/2 रखेंगे तो फंक्शन का मान कितना निकलना है, 3। तो
आप इस LHL को इस 3 के बराबर करके H का मान आप बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। यदि आपको RHL भी निकालना है तो RHL आप निकाल सकते हैं, लेकिन RHL निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो निकालना है तो निकाल सकते हैं आप RHL। तो चलिए, जहां पर माइनस का निशान है वहां पर प्लस का निशान लगा दीजिए। ठीक है, ये निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल लीजिए। सिर्फ हमारा LHL या RHL निकालने से और फंक्शन का मान निकालने मात्र से ही हम किसी भी कांस्टेंट राशि का मान बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये कितना लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x के स्थान पे क्या है, जहां पे माइनस लगा हुआ है वहां पे प्लस का निशान लगा दीजिए। तो ये कितना होगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन आपका यही काम करेगा क्योंकि x का मान क्या है, π/2 से ज्यादा, यही काम है। तो यहाँ पे रख दीजिए k, ये होगा cos, और x के स्थान पे कितना मान आ जाएगा, π/2 प्लस का h। ठीक है, और बटे में कितना लिखा हुआ है, पाई माइनस में 2, और x के स्थान पे कितना मान है, π/2 प्लस h। इसको जल्दी हल करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा। अब देखो cos की 90 प्लस थीटा, तो cos की 90 में चेंज, निष्पत्ति चेंज हो जाती है, लेकिन काय में होता है 90 प्लस थीटा। ऑल स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक का राज होता है, लेकिन यहाँ तो cos है, तो काय का निशान लगाना होगा हमें, माइनस का। तो ये के पहले से लिखा हुआ है के, और cos 90 में निष्पत्ति चेंज हो जाएगी, साइन आ जाएगा साइन h, और बटे में 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के पाई बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2 का गुणा h में करेंगे तो ये हो गया आपका माइनस के 2h, माइनस से माइनस कैंसिल। आगे चलते हैं, लिमिट साइन h बटे h, क्योंकि ये आपका सूत्र के रूप में बना हुआ है और k/2 को हमें अलग लेना पड़ेगा। ये पूरा क्या है, लिमिट में सूत्र का मान होता है और वो भी कितनी वैल्यू के बराबर होता है, 1 के, तो इसका मान भी कितना आया, k/2। इसलिए मैं पहले से ही आपको बता रहा था कि मात्र LHL या RHL एक अकेला मान निकालने से ही हमारे किसी भी कांस्टेंट राशि का मान हम बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। इतना उतार दीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो LHL और RHL के मान आए हुए हैं, ये सभी मान आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, इस समीकरण नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है LHL बराबर RHL बराबर f π/2। तो चलिए आगे, तो यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ बना दे रहे हैं हम। तो सबसे पहले LHL का मान कितना निकल के आया था आपका, k/2। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसका मान यहाँ हल कर रहे हैं k/2। RHL का मान भी यही निकल के आया है k/2, और आपका ये का लिखा हुआ है f, जब फंक्शन का मान निकला हुआ है, और फंक्शन का मान अगर आपको यही निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना तो आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू किस मान पे निकालना है, π/2 पर, और क्या है ये फंक्शन f(x). अब आप देखिएगा x के स्थान पे कितना मान रखना है, π/2। तो x बराबर जो π/2 है उस फंक्शन का मान कितने के बराबर है, 3 के। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, 3। तो रख दीजिए, f(π/2) का मान कितना निकल के आया, 3। ये होता है फर्स्ट पार्ट, ये होता है सेकंड पार्ट, ये होता है थर्ड पार्ट। तो कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, फर्स्ट और थर्ड को लेने पर, फर्स्ट और थर्ड लेने पर, तो ये कितना हुआ, k/2 बराबर 3। यहाँ पे नीचे 1 मानिए, कैंची गुणा करिए, k का गुणा 1 में करेंगे k, और 2 तिया 6। तो आपने देखा बहुत ही आसानी तरीके से हमने किसी भी कांस्टेंट राशि का मान ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको बताया है LHL और RHL को सिर्फ, लेकिन परीक्षाओं में आप किसी एक ही मान से देख लिया करो। अगर एक ही मान से हमारा काम बन रहा है तो दूसरा हमें RHL या LHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभार हमें LHL से ही मात्र मान निकल आता है, कभी कभी सिर्फ हमें RHL अकेला निकालना होता है तो मान निकल आता है। और जब हमें कुछ भी पता न चले तो हम LHL RHL दोनों का मान निकालेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे और समीकरण फर्स्ट में रख देंगे और आप हल कर लीजिए। ठीक है, इतना उतार लीजिए। जैसे मैंने एक प्रश्न और लिया है,
कि एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, ये तब फल लेना है जब यदि एक्स का मान 2 से कम है या 2 के बराबर है, और यदि x का मान 2 से ज्यादा है तो 3 लेना है, और कहा गया है x बराबर 2 पर दिया गया फलन संतत है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को लगाते समय सबसे पहले फंक्शन को उतार लेना है। तो आपने इस फंक्शन को उतार दिया है। अब हम चलते हैं कि x बराबर प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार x बराबर 2 पर दिया गया फलन सांतत है। तो सांतत के लिए शर्त क्या होती है, LHL बराबर RHL और बराबर फंक्शन का मान, और x की जगह कितना मान है आपका 2। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो हम LHL तब निकालते हैं जब कम के लिए हो। तो कम के लिए आपको दिया गया है 2 से कम, LHL निकाल लीजिए आप। तो LHL निकालते हैं, तो LHL में क्या है, लिमिट x टेंस टू किस मान पे चेक करना है आपको, 2 का। तो 2 लिखेंगे माइनस फंक्शन fx, और आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पे आप मान रख देंगे x के स्थान पे 2 माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें 2 से कम कहा गया है, तो 2 से कम इसके लिए कहा गया है। यहाँ पे x के स्थान पे रख दीजिए k, और x के स्थान पे 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अब बस h की जगह मान रख दीजिए, तो ये होगा k इंटू 2 माइनस h की जगह 0 का होल स्क्वायर। तो k इंटू 2 का स्क्वायर करें, 2 दूना 4, तो ये आ गया आपका 4k। आगे चलते हैं, ये LHL से मिल गया आपको। अब चलते हैं हम RHL। तो RHL में क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस हो जाएगा फंक्शन fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस के h, तो बराबर में लिमिट h टेंस टू 0, किस फंक्शन में 2 से ज्यादा कहा गया है, तो 2 से ज्यादा के लिए 3, डायरेक्ट मान 3 है, तो ये मान कितना निकल गया है, 3। अब देखो, आपको अब फंक्शन fx का मान निकालने की जरूरत नहीं है। इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी में आपका कांस्टेंट का मान निकल के आ जाएगा, कि यहाँ मिल गया है, 3 ये मिल गया है। तो लिखिए, अतः LHL बराबर RHL। अगर निकालना हो फंक्शन को तो निकाल लीजिए। लिमिट x टेंस टू किस मान पे निकालना है, 2 पर। तो कितना लिखा हुआ है फंक्शन, 2 के बराबर किस में कहा गया है, इस फंक्शन में, कि x स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू 2, तो k, और x स्क्वायर की जगह, x की जगह सिर्फ 2 रख दीजिए डायरेक्ट, k इंटू 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दिए 4k, आ गया वही मान। ठीक है, तो ये मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रख दीजिए। LHL का मान कितना निकल के आया है आपका, यहाँ पे मान रख दीजिए। LHL का मान कितना आया, 4k। RHL का मान कितना निकल के आया, 3, इसका मान भी 4k आया। ये फर्स्ट मानिए, ये सेकंड मानिए, ये थर्ड मानिए, फर्स्ट और सेकंड में काम चल जाएगा आपका। तो 4k बराबर 3k बराबर कितना आएगा, 3/4। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो एक मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि आपको इस जो ऐसे यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल में आपको कक्षा 11 और कक्षा 12 का पूरा कोर्स 1 अप्रैल 2025 से मैं ये कोर्स पढ़ाना चालू करूंगा। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आते हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को भेजने का भी कष्ट कीजिए। थैंक यू।